IBN 7 हौसला है। वॉर रूम की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। अब बात करते हैं आतंक की नाव की, जिस पर तस्वीर अब और साफ होती जा रही है। हमें कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। 31 दिसंबर की रात पोरबंदर के पास जो आतंक की बोट आई थी वो 26/11 की ही तर्ज पर भारत भेजी जा रही थी। समंदर के रास्ते भारत को दहलाने की पूरी कोशिश, पूरी साजिश थी। IBN 7 के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी ये इशारा करती है कि कोई पाकिस्तान से आतंक की बोट में सवार लोगों को लगातार निर्देश दे रहा था, और उसकी विस्तार से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता निशात शम्सी। जगह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के आसपास का इलाका। कुछ लोगों की बातचीत। आप जवाब लगे ऊपर रहे, खामोशी से इस्तेमाल हो, ध्यान रखें। मशरिक की तरफ बढ़े, जल्दबाजी में न रहे, तब इस्तेमाल करें, दूर तक पहुंचेंगे। जगह पाकिस्तान का केती बंदर। 2 लोगों की बातचीत। टेस्ट ना हो, शुक्र है, अल्लाह के फजल से बढ़ जाए, बड़े करीब ना आ रहे, ध्यान रहे, दूर दूर। 23 दिसंबर की शाम अलमारवा बोट से थुरैया सैटेलाइट फोन से की गई ये बातचीत भारतीय खुफिया एजेंसियों को चौंकाने के लिए काफी थी। इंटरसेप्ट किए गए ये शब्द जैसे ही अफसरों के कानों में पड़े, पाकिस्तान से भारत की ओर मुड़ने अलमारवा बोट की निगरानी शुरू हो गई। बातचीत 2 अलग अलग ठिकानों से हो रही थी। पहला पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के आसपास का इलाका, तो दूसरा कराची के केती बंदर के पास। कई बार बातें हुई, लेकिन हर बार बेहद सावधानी से, और 30 सेकंड से लेकर सिर्फ 68 सेकंड के बीच। साफ है, ग्वादर पोर्ट से कोई शख्स इस रहस्यमय बोट को रास्ता दिखा रहा था। इसी बातचीत में कुफ्त न होने यानी परेशान न होने की सलाह भी है, और सीधे मशरिक यानी पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की हिदायत भी। भारतीय एजेंसी ने 23 दिसंबर को सबसे पहले ये बातचीत पकड़ी थी। जिस वक्त ये बातचीत इंटरसेप्ट किया गया था, अलमारवा नाम का एक जहाज भारतीय सीमा में मौजूद था, और वो पाकिस्तान के कराची के केती बंदर में जहीर नाम के एक शख्स से लगातार बातचीत कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक जहीर नाम का एक शख्स बोट को किसी से दूरी बनाकर आगे बढ़ने की सलाह देता रहा, साथ ही हर वक्त चौकन्ना रहने और किसी के करीब ना जाने की ताकीद भी करता रहा। तो क्या ये बोट भारत की ओर किसी आतंक की साजिश के साथ भेजी जा रही थी? क्या ये वही बोट थी जिसे बाद में भारतीय कोस्ट गार्ड ने पकड़ा और उसमें मौजूद लोगों ने बोट में आग लगा ली थी? एक बार फिर सुनिए उस रहस्यमय बोट पर आखिर क्या आवाजें गूंज रही थी। सुनिए आवाजों का नाट्य रूपांतरण। जगह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के आसपास का इलाका। कुछ लोगों की बातचीत। आप जवाब लगे ऊपर रहे, खामोशी से इस्तेमाल हो, ध्यान रखें। मशरिक की तरफ बढ़े, जल्दबाजी में न रहे, तब इस्तेमाल करें, दूर तक पहुंचेंगे। जगह पाकिस्तान का केती बंदर। 2 लोगों की बातचीत। टेस्ट ना हो, शुक्र है, अल्लाह के फजल से बढ़ जाए, बड़े करीब ना आ रहे, ध्यान रहे, दूर दूर। सूत्रों की माने तो जो शख्स इन्हें ग्वादर पोर्ट से लगातार दिशा निर्देश दे रहा था, उसकी भाषा किसी कमांडिंग अफसर की तरह थी, जो समुद्र को अच्छी तरह समझता था, और उनके इशारे पर अलमारवा में मौजूद लोग अपनी जहाज आगे लेकर बढ़ रहे थे। जबकि अलमारवा में मौजूद लोगों को समुद्री रूट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो बार बार उस शख्स से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। IBN 7 के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बोट अलमारवा पर सवार लोगों की बातचीत इंटरसेप्ट करने के बाद खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई थी, क्योंकि थुरैया सैटेलाइट फोन पर अलमारवा में सवार लोगों को आदेश देने वाला अहम शख्स था उस्मान भाई, और बीच बीच में आतंकियों को हिम्मत बनाने का काम कर रहा था जहीर। निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7।